जैसा कि हमने कल जो भी हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें मैंने आपको लेंस फॉर्मूले के 2 न्यूमेरिकल करके दिखाए थे। अब आपके यूनिट टेस्ट आने वाले हैं, आपको पता ही है। उसमें मैंने आपको पहले ही बताया था एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में तो मैंने आपको पढ़ा दिया, रिफ्लेक्शन भी आप पढ़ चुके हैं। तो एक बार रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम फिर से थोड़ा सा उसका जो पोर्शन है, जितना भी 1-2 दिन में जो भी रिविजन हो सकता है, हम उसको रिवाइज़ करेंगे और अच्छे ध्यान से समझिएगा। पेपर जो है आपका आएगा जो भी यूनिट टेस्ट। तो हमारा आज का टॉपिक है आपका, ये रिवीजन है क्योंकि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये कौन सा टॉपिक है आपका? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब ये होता है कि लाइट का किसी पॉलिश्ड सरफेस से, पॉलिश्ड सरफेस का मतलब उसका एक हिस्सा पॉलिश होगा और एक हिस्सा स्मूथ होगा। स्मूथ का मतलब जहाँ पर आके लाइट टकराएगी। तो लाइट का किसी स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस से टकराना और टकरा के वापस आ जाना। समझ में आया? लाइट किसी स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस से टकराएगी और टकरा के वापस आ जाएगी। तो लाइट का स्मूथ पॉलिश सरफेस से टकराना और टकरा के वापस आ जाना, ये क्या कहलाता है? आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन अ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ स्मूथ पॉलिश सरफेस आफ्टर स्ट्राइकिंग, यानी आपने क्या करा कि आपने लाइट को एक स्मूथ पॉलिश सरफेस पे इसको स्ट्राइक कराया और स्ट्राइक करने के बाद लाइट जो है वो वापस आ गई। ये क्या कहलाता है? आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए इसके सामने डायग्राम समझते हैं, डायग्राम से ज़्यादा अच्छे समझ में आ पाएगा आपको। आपके पास एक सरफेस है एक्स वाई, उस सरफेस एक्स वाई का एक हिस्सा आपका क्या है? पॉलिश्ड है, और दूसरा वाला हिस्सा ऊपर वाला जहाँ पर आगे लाइट टकराएगी वो क्या होगा? आपका स्मूथ होगा। तो देखिए एक लाइट रे आई ए पॉइंट से चलती हुई, वो कौन से पॉइंट पे जाके टकराई? ओ पॉइंट पे, ए ओ। ये लाइट आके टकराई और टकरा के क्या हो गई? वापस आ गई। कौन से पॉइंट से आ गई? ओ बी। तो लाइट का किसी सरफेस पे स्ट्राइक करना और स्ट्राइक करके वापस आ जाना, लाइट का सरफेस पे टकराना और टकरा के वापस आ जाना, ये क्या कहलाता है? आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए हमें कितने मीडियम की जरूरत है? सिर्फ एक मीडियम की। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कि अगर लाइट दूसरे मीडियम में चली गई तो वो रिफ्लेक्शन नहीं कहलाता, फिर वो क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता है? लाइट दूसरे मीडियम में जाती है और अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होगा? लाइट जिस मीडियम में टकराई, टकरा के उसी मीडियम में वापस आ गई। तो देखिए समझने की कोशिश करते हैं इस डायग्राम को। ये जो सबसे पहले तो ये एक्स वाई क्या है? आपका पॉलिश सरफेस है। एक्स वाई क्या है? आपका पॉलिश सरफेस है। ये जो लाइट रे आके टकराई है ए ओ, इस ए ओ को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ए ओ को हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। उसके बाद जो टकरा के वापस आ गई वो क्या होगी? आपकी रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आया? ए ओ जो आके टकराई वो क्या है? आपकी इंसिडेंट रे। ओ बी जो टकरा के वापस चली गई वो क्या है? आपकी रिफ्लेक्टेड रे। उसके बाद ये जो बीच में लाइन है एन ओ एन डैश, या कभी कभी सिर्फ एन ओ तक भी कर देते हैं, एन ओ एन डैश, ये क्या है? आपका नॉर्मल। एन ओ एन डैश क्या है? आपका नॉर्मल है। ठीक। उसके बाद ये एंगल आई, एंगल आई कैसे बनाएंगे देख लीजिए। इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ये देखिए ये इंसिडेंट रे है ए ओ और ये नॉर्मल क्या है? आपका एन ओ या ओ एन। इन दोनों के बीच में जो एंगल बना है आई, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरा वाला एंगल देखिए, ये जो है आर आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आर कैसे बना है? आपका रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसे समझ लीजिए एक बार, ये जो भी बातें मैंने आपको बताई। ए ओ आपका क्या होगा? इंसिडेंट रे, यानी जो रे आके टकरा रही है। ओ बी क्या होगा? आपका रिफ्लेक्टेड रे, यानी जो रे आके टकरा के वापस आ जा रही है। और ये एन ओ एन डैश क्या है? आपका नॉर्मल। एंगल आई क्या है? आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल आर क्या है? आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या हुआ कि लाइट का किसी सरफेस पर स्ट्राइक करना और स्ट्राइक करने के बाद वापस आ जाना उसी मीडियम में, आपका क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
और यहाँ पे एक बात बताने से रह गई, ये जो पॉइंट ओ है, ये जो सब काम जहाँ पर हो रहा है, ये पॉइंट ओ कहलाता है आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये क्या कहलाता है आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एक बार देख लीजिए इसको। चलो तो हमारा आज का अगला टॉपिक है, इसी से रिलेटेड है, इसमें कुछ नया नहीं है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के लॉज क्या होते हैं। तो रिफ्लेक्शन का पहला लॉ है इंसिडेंट रे यानी एओ, रिफ्लेक्टेड रे यानी ओबी, और आपका नॉर्मल यानी एनओ एन डैश। इंसिडेंट रे यानी एओ, रिफ्लेक्टेड रे यानी ओबी, और नॉर्मल यानी एनओ एन डैश। ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये जो तीनों रेस की मैंने बात करी आपकी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। एक ही प्लेन में लाई करने का मतलब ये तीनों एक ही जगह पर होंगे। अब कोई आपसे पूछे कि साबित करके दिखाइए साहब कि तीनों एक ही जगह पर कैसे हैं, तो बहुत सिंपल सा जवाब है। उनसे कहिएगा साहब ऐसा है, ये तीनों जो है वो एक ही पॉइंट पे जाके कट कर रहे हैं। देखिए ए ओ भी ओ पॉइंट पे है, ओ बी भी जो शुरू हो रहा है वो कौन से पॉइंट पे है, ओ पे, और जो नॉर्मल है एन ओ एन डैश वो भी कहाँ से होके जा रहा है, ओ से। तो तीनों एक ही पॉइंट पे तो जाके मिले। उसका मतलब क्या हुआ आपका कि ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही जगह पर। प्लेन का मतलब हवा में नहीं उड़ना है, प्लेन का मतलब एक पर्टिकुलर सरफेस। दूसरा लॉ बहुत ही आसान है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अगर ये 45 डिग्री है या 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री। लेकिन हमेशा याद रखेंगे कि एंगल हमेशा कहाँ से नापेंगे, नॉर्मल से नापेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, जैसे मान लीजिए ये वाला एंगल आपको 30 डिग्री दे रखा है, ये वाला जो मैंने हॉरिजॉन्टल से नापा है, और आपसे कोई पूछे कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, तो आप एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे निकालेंगे, 90 में से माइनस करके, यानी 90 माइनस 30 यानी 60 डिग्री। समझ में आ रही है मेरी बात। ये वाला एंगल अगर 30 है तो बचा हुआ कितना होगा आपका 60 डिग्री। तो आपको जो भी एंगल आपको मेजर करने हैं, नापने हैं, वो आप हमेशा कहाँ से नापेंगे, नॉर्मल से। अगर हॉरिजॉन्टल से दे रखा है तो आप उसको कितने में से माइनस कर देंगे, 90 में से माइनस कर देंगे। तो ये दो हमारे लॉ थे, ये जो हमने भी पढ़े। तो ये हमने बात करी रिफ्लेक्शन के लॉस की। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ इमेजेस की। टाइप ऑफ इमेजेस में आपकी दो इमेजेस होती हैं, एक होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। अब सपोज करिए रियल इमेज का क्या मतलब है। रियल इमेज का मतलब ये है कि ऐसी रेस जो एक्चुअल इंटरसेक्शन से बनती है। जैसे मान लीजिए रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होगा, लाइट का टकराना और टकरा के वापस आ जाना। अभी मैं मिरर के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, मिरर के बारे में आपको बताऊंगा, उससे पहले ये समझते हैं। तो अगर एक्चुअल इंटरसेक्शन से रेस बनती है, वो इमेज बनती है, तो वो कौन सी इमेज कहलाती है, रियल इमेज। जैसे अभी पुरानी बात करते हैं थोड़ी, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। कॉन्वेक्स लेंस का फोकस कैसा होता है, रियल होता है। क्यों, क्योंकि रेज उसमें आपस में जाके मिल जाती हैं, तो वो कैसी इमेज बनाता है, रियल इमेज बनाता है। तो रियल इमेज की क्या पहचान है, इसकी इमेज की ये पहचान है क्या, एक कैसे बनेगी वो, रेस के एक्चुअल इंटरसेक्शन से। और दूसरी उसकी क्या पहचान है, दूसरी पहचान ये है कि ये इमेज जो होती है रियल इमेज, उसे आप स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे आप प्रोजेक्टर में आप देखते होंगे, प्रोजेक्टर की जो इमेज बनती है वो कहाँ दिखती है आपको, सामने स्क्रीन पे दिख जाती है ना। तो रियल इमेज क्या है, जो रिफ्लेक्शन या रिफ्रेक्शन के बाद रेज जो है वो एक्चुअल इंटरसेक्शन से मिलती है, ठीक। और इसका जो रियल इमेज होगी उसे आप स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे मिरर की बात करें, बहुत ध्यान से सुनूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो बता रहा हूँ। कॉनकेव मिरर जो है, कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर, वो हमेशा कैसी इमेज बनाता है, रियल और इन्वर्टेड। तो जैसे मैंने आपको बताया कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर क्या होगा, जो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, ठीक है। अब बात करते हैं वर्चुअल इमेज की। वर्चुअल इमेज कौन सी इमेज होगी, जिससे आप स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। समझ में आया मैंने क्या बोला, जिसमें रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, आपको इंटरसेक्ट कराना पड़ता है, तो वो कौन सी इमेज कहलाएगी, वर्चुअल इमेज, और उसे आप स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो वो कौन सी इमेज है, वो कौन बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और आपका जो कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, वो कैसी बनाता है, रियल और इन्वर्टेड। तो ये हमारे आज के टॉपिक थे, उसको ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू वेरी मच।